और एक बताए थे अवनमन कोण, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बताए थे कि जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है, कहाँ देखता है, नीचे से ऊपर की ओर किसी बिंदु को, इस बिंदु को देख रहा है, इस व्यक्ति का आँख यहाँ है, ठीक है, और ये व्यक्ति यहाँ पे देखना चाहता है, तो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट करता है, इस एंगल को मान लो थीटा, तो ये एंगल है हमारा एलिवेशन एंगल। लेकिन जब यही व्यक्ति ऊपर से, यहाँ उसका आँख है और वो नीचे की ओर देखना चाहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल क्रिएट करेगा, कहाँ पे, यहाँ पे करेगा क्रिएट। ये आदमी अगर इस बिंदु को देख रहा है तो एंगल कहाँ बनेगा उसका, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। जब भी एंगल बनता है तो वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्षैतिज रेखा, यहाँ एक एंगल बनेगा मान लो अल्फा, तो ये एंगल हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर इस लाइन को यहाँ खींच दें तो ये थीटा एंगल था जी, तो ये थीटा एंगल, और ये दोनों ही पैरेलल लाइन है। कौन सी लाइन है, तो थीटा इक्वल टू क्या कह देंगे, अल्फा, क्योंकि ये कौन सी कोण हो गए, एकांतर कोण। एकांतर कोण से दोनों क्या होता है, तो यानी एलिवेशन बराबर क्या बताए थे, डिप्रेशन। ये दोनों एंगल आपस में हमेशा बराबर होता है। दूसरा बात बताए थे कि कभी भी एंगल अवनमन कोण दिया है तो उसको कैसे लेंगे, उन्नयन कोण की तरह। अवनमन कोण दिया है तो कैसे लेते हैं उसको, अब उन्नयन कोण की तरह, ये बताए थे। साथ में कुछ एंगल का रेशियो बताए थे कि जब भी कोई ट्रायंगल बनती है उसमें कोई ना कोई तो एंगल होगा, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये मेरा 1 यूनिट, और ये मेरा √3 यूनिट, और ये मेरा 2। ऐसा क्यों होता है आपको वीडियो देखना पड़ेगा, पूरा एक्सप्लेनेशन करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। ये 30 अधिक कितना होगा, 60 होगा, तो 60 के सामने √3 आ गया, यहाँ 1 और ये 2, क्योंकि हम एंगल कौन सा लिए, tan 30 थीटा। tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। 30 के सामने का साइड परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनस। इसी में 75 डिग्री भी लेके बताए थे। तो अगर ये 75 डिग्री है तो ये 15 डिग्री होगा, है ना, और ये कितना 90 डिग्री हमारा। तो 75 के सामने को हम लोग बोलते थे √3 माइनस ये √3 + 1, और ये क्या बनता था बोलो जरा, 2√2। क्या बनता था ये, 2√2। याद है कि नहीं याद है, याद है। और इसी को यूनिट चेंज किए थे, अगर ये 1 यूनिट होगा तो ये क्या होगा, फिर ये क्या होगा, लिखना पड़ेगा, तो इसको बता देते हैं। अगर ये √3 + 1 अगर 1 यूनिट हो जाए तो √3 - 1 हमारा होता था, क्या होता था, 2 × √3 - 1 यूनिट। और अगर ये 2√2 क्या होता था, √2 × 2√2 + 1 कितना था, निकाले थे उसने, देखो ना कॉपी में। अगर ये था मेरा 1 यूनिट तो ये कितना बनता था, √2, अच्छा सही तो बोल रहे थे, √2 × √3 - 1, ये बताए थे ना। अच्छे से याद है कि नहीं याद है, बोलो। ये लगता है हम गलत लिखे हैं, ये होगा 2 - √3, क्या जी, ये 2 - √3। अच्छा, जो क्लास नहीं भी किया ना, इसको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, पर ये खाली समझिए आप, ये ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आज कर लेते हैं पहला क्वेश्चन, इसको लिखना बाद में, एक पन्ना जारी खाली छोड़ दीजिए। पहला क्वेश्चन उतारिए पहले। 20 क्वेश्चन करेंगे आज टोटल, 20, ये हमारा पहला क्वेश्चन। क्या कोई दिक्कत है, पहले सवाल लिखो। अच्छा, जिसका इसका छूट गया है, एडजेक्ट पढ़ाया हुआ है ना यूट्यूब पे, आप वहाँ जाके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत आएगा तो वो दोबारा पूछ लीजिए हमसे आकर के, ठीक है। बताने के लिए हम हमेशा रेडी हैं, बस पूछने वाला होना चाहिए। ऑप्शन लिख देते हैं क्वेश्चन के, ऑप्शन नहीं है इसमें। 6√6 - 6√3, 6√6 - 6√2, 6√2 - 1। जो पहला बार देख रहा है बहुत ध्यान से देखिए, 2 से 3 सवाल तक आपका कंसेप्ट बन जाएगा।
सारे क्वेश्चन के ऑप्शन भी लिखेंगे सभी लोग। हो गया लिखा हुआ? कोई दिक्कत? सवाल समझ में आया क्या? क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? चलिए, कहता है एक सीढ़ी को एक दीवार के सहारे इस प्रकार रखा जाता है कि दीवार के शीर्ष पर पहुंचती है। सीढ़ी का पाद दीवार के से 6 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी के आधार से दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण 15 डिग्री है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या है? सीढ़ी कैसा होता है? दीवार पर ऐसे खड़ा रहता है, ऐसे तिरछा खड़ा रहेगा। तो ये सोच लीजिए दीवार है, क्या ये दीवार पे सीढ़ी ऐसे रखा गया होगा ना। तो ये मेरा सीढ़ी हो गया और ये मेरा दीवार हो गया। अच्छा, सीढ़ी कहाँ पर होगा? ज़मीन पर। और दीवार भी कहाँ होगा? तो इसको मिला दीजिए आराम से, कोई दिक्कत का बात ही नहीं है। यह है मेरा दीवार, लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी लिख रहा हूँ। और ये मेरा सीढ़ी, दीवार से सीढ़ी की दूरी है 6 मीटर। कितना है? 6 मीटर की दूरी पर है। और ये एंगल बन रहा है यहाँ पे 15 डिग्री। कितना बन रहा है? अब ये एंगल के हिसाब से दोनों का रेशियो चाहिए। हमें पूछ रहा है दीवार की सीढ़ी की लंबाई मीटर में क्या है। 15 डिग्री के हिसाब से ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा? बताओ। पिछले क्लास में बताए थे 15 डिग्री के हिसाब से वैल्यू क्या होगा, बोलो। ये क्या होगा 15 डिग्री के हिसाब से? 2 माइनस √3। नहीं, 1 यूनिट नहीं मान रहे, अब डायरेक्ट बताओ। ये √3 माइनस 1, ये √3 प्लस 1, और ये 2√2। ये √3 माइनस ये √3 प्लस ये 2√2। वैल्यू होता है 10-15 डिग्री का, वो मान समझिए। लेकिन अगर इसको 1 यूनिट मान ले, क्या मान ले? 1 यूनिट, तो ये होगा मेरा 2 माइनस √3 यूनिट, 2 माइनस √3। और ये क्या होगा बोलो? √2 इंटू √3 माइनस 1। ये रेशियो याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो फिर दिक्कत है। tan 75 का मान कितना होता है बोलो? √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1। tan 75 का मान होता है √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस, तो ये हो गया P और ये क्या हो गया B। अगर ये 15 डिग्री थी, कितना होगा? 75 डिग्री। बस हमारा गिरा आ रहा है। तो चलिए, अब सवाल क्या पूछ रहा है हमसे? सीढ़ी पूछ रहा है। 1 यूनिट का मान है 6, इस यूनिट का मान पूछना हमको। सीढ़ी हाइड्रोलिक का सवाल 2 से 3 लाइनें बनता है। √2 इंटू √3 माइनस 1 को किससे गुना कर देंगे? 6 से। 6 से गुना करके बताओ कौन ऑप्शन आएगा, बताइए। 6 से गुना करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ। यहाँ उल्टा लिखा दिया है, ये प्लस और ये माइनस। अच्छा बताओ क्या होगा? 6 से गुना करेंगे तो 6 रूट, बोलो रे, 6 रूट, ऊपर अंदर आ गया √3 माइनस 1। गुना करो इसको। अब 6 से इसको भी गुना करेगा? मन में हो रहा है क्या? 6 से इसको गुना करते इसको भी करेंगे? हमको लगता है हो रहा होगा ऐसा कल्पना। 3 दूना 6 हो गया, माइनस 6, 6 √6 माइनस, ऑप्शन में है क्या? 6 √2 है क्या ऑप्शन में? 6 √6 माइनस 6 √2 है, हो गया आंसर। एक बार जिसको नहीं आ रहा ना, एक बार इसको देखिए। अगर ये 90 डिग्री है और ये 75 डिग्री है और ये 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस, 75 के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो ये क्या होता है? √3 प्लस 1। ये क्या होता है? √3 माइनस 1। ये क्या होता है? 2√2। कन्वर्जन बताए थे, अगर 1 यूनिट इसको मान लेंगे तो इसका मान क्या हो जाता है, इसका मान क्या हो जाता है। पिछला क्लास को वापस रिपीट करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए नहीं रिपीट करेंगे। इसलिए हम कल सबसे रिक्वेस्ट भी किए थे, एक बार आप पिछले क्लास को देख के आइए। गुना भाग जोड़ घटा नहीं है ये, आप आएंगे डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है इसमें। हम दीवार लिखते हैं, दीवार सही होता है कि दीवार सही होता है? दीवार रॉ होता है, हम लॉ लिखते हैं।
अरे दोनों लगता है सही है ना जी। दीवाल भी होता होगा, तो थोड़ा हिंदी कमज़ोर है, ग्रामर उतना नहीं पढ़े थे। रो ही होता है यहाँ पे, अमिताभ बच्चन है। ओ, हो गया ये वाला, चलो जी। अच्छा देखो, रेशियो याद होने क्या फ़ायदा है, इस क्वेश्चन को बनाना भी नहीं पड़ेगा। अगर रेशियो याद है तो क्वेश्चन को एकदम सीधे देख करके हम ऑप्शन मार सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे। इसका भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। चलो पहला ऑप्शन 800√3, दूसरा ऑप्शन 600, तीसरा ऑप्शन 600√3, चौथा ऑप्शन 800। जितना क्वेश्चन आपको करा देंगे अभी हाइट एंड डिस्टेंस में, समझे बात, घर में जाके इसको 4 बार बना लीजिएगा, बस एग्जाम में बन जाएगा आपका, कोई दिक्कत का बात नहीं है। आज 20 क्वेश्चन हुआ, उस दिन 5 हुआ था, 5 या 6, तो 20 5 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस काफ़ी है। घर में जाकर और भी तुम बना सकते हो, अगर बुक में सवाल आपके पास बुक है बनाइए अच्छे से, जिससे कि फ्लुएंसी आ जाएगा आपके अंदर। सवाल देखिए, आंसर निकाल लिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सभी लोग हर एक क्वेश्चन का ऑप्शन भी लिखना, ऑप्शन मत मिस करना। ऑप्शन इसीलिए कह रहे हैं लिखने के लिए कि कई बार ऐसा होगा कि हम क्वेश्चन को बीच में ही बना लेंगे, अप्रोक्सीमेशन से मेरा आंसर आ जाएगा और हम सीधा टिक टाक कर देंगे, इसलिए ध्यान रखना ऑप्शन लिखोगे सभी लोग। चलिए कह रहा है, एक मीनार के ऊपर से एक ही तरफ जमीन पर 2 वस्तुओं के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, क्रमशः 60 डिग्री और, इस तरह का सवाल पिछले क्लास में को लास्ट क्वेश्चन कराए थे, जिसमें 60 और 30 में कन्फ्यूजन हो गया था बच्चों को। ये है मेरा कौन चीज़, बोलो, मीनार है क्या ये, एक मीनार, मीनार के ऊपर शीर्ष से, ये शीर्ष हो गया मीनार, ये टावर हो गया, ये जमीन पर 2 बिंदु है, एक बिंदु मान लो यहाँ, एक बिंदु यहाँ मान लिए, एक एंगल यहाँ क्रिएट हो रहा होगा, एक एंगल यहाँ क्रिएट हो रहा, बोल रहा है अवनमन कोण, इसका मतलब एंगल यहाँ बन रहा होगा। लेकिन हम आपको क्या बताए थे, अवनमन को ट्रीट करेंगे उन्नयन की तरह। तो भाई साहब अब क्या बताए थे, याद करो, जिस वस्तु की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो एंगल बढ़ जाता है, और जब पीछे हटते हैं तो एंगल, जैसे मान लो वहाँ कोई खंभा रखा हुआ है, खंभा की ओर आगे बढ़ेंगे तो आँख मेरा ऐसे होगा ना, बताए थे। तो यानी ये मेरा एंगल होगा 30 डिग्री और ये मेरा एंगल होगा 60 डिग्री, कोई दिक्कत है इसमें। अब एंगल हो गया मेरा 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, 30 डिग्री के हिसाब से ये मेरा होगा 1, ये मेरा क्या होगा, और ये मेरा होगा √3। जो पहली बार देख रहे हैं उसके लिए एक बार हम जरूर नाम लिखना चाहेंगे इसको, ABC और D। ट्रायंगल ABC में देखो, अगर tan 30 डिग्री लेंगे, tan 30 डिग्री, इसको पूरा एक्सप्लेन किया था ना पिछले क्लास में, कि tan 30 डिग्री अगर लेंगे तो AB/BC लेंगे, AB/BC, और AB का मान हो गया 1 और BC का मान हो गया √3। tan 60 डिग्री कौन ट्रायंगल में आएगा, ABD में, तो tan 60 डिग्री इसमें अगर लेना चाहेंगे तो AB/BD लेंगे, AB/BD, और tan 60 का मान होता है √3, नीचे क्या हो गया 1। जरा बताओ, AB का मान यहाँ 1 है और AB का मान यहाँ √3, ये संभव है? एक ही मीनार की ऊंचाई अलग अलग कैसे हो सकती है? तो 1 को √3 बना दिए मल्टीप्लाई करके √3 से, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया 3 और ये बन गया √3 और ये बन गया 3, मतलब tan 60 के हिसाब से √3 था ना, और ये था 1, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी √3 से, तो ये बन गया 3 और ये √3। अब सवाल क्या बोल रहा है, वस्तुओं के बीच की दूरी कितना है जी, 400√3, वस्तुओं के बीच का दूरी। जरा बताओ, ये अगर 3 यूनिट है पूरा लंबा और ये 1 यूनिट है, तो ये कितना यूनिट होगा, 2 यूनिट। और यही तो दूरी बारे में बता रहा है, CD का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना 400√3, और CD का वैल्यू है कितना, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का मान हो गया 400√3। सवाल क्या पूछ रहा है हमसे, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना यूनिट हुआ, √3 यूनिट, तो √3 यूनिट का मान पूछ रहा है हमसे। 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 200√3, तो √3 का वैल्यू 200√3 गुना √3, तो हो गया ये
600, आंसर हो गया 600। क्या दोबारा बताऊं? बोलो, किन्हीं को दिक्कत है दोबारा बताते हैं, कन्फ्यूजन मत रहिए, दोबारा बताएंगे। एक मीनार से के तरफ दो गो वस्तु रखा गया है, एक पर कोण बनता है 30, एक पर बनता है 60, लेकिन समझना ये कि एंगल 30 कहाँ रखेंगे, 60 कहाँ रखेंगे। जितना दूर जाएगा एंगल छोटा और जितना नज़दीक आएंगे एंगल बड़ा। तो यहाँ हो गया 30 और यहाँ हो गया, इस 30 के हिसाब से ये है 1, ये है पूरा √3, और इस 60 के हिसाब से ये है √3 और ये है 1। तो ये √3 और ये 1 संभव नहीं था, तो इसको बराबर करने के लिए √3 से गुना किए, इसको √3 से गुना किए, तो इसका रेशियो वैल्यू √3 था, इसको भी √3 से गुना करना पड़ा। तो ये बन गया 3 यूनिट और ये है 1 यूनिट। तो घटकर कितना यूनिट होगा? 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 400√3। तो 2 यूनिट का मान अगर इतना है तो मीनार की ऊंचाई मतलब √3 का वैल्यू कितना होगा? 600 मीटर आंसर होगा मेरा। जितना हम सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, इसका PDF टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है? हाँ, फर्स्ट क्लास का PDF नहीं होगा शायद मेरे पास, या देखना पड़ेगा फाइल में है कि नहीं है, होगा शायद, उसका भी होगा। 2:3√3, ऑप्शन भी लिखो 1:2√3, 1:3, 1:2। अक्सर आप देखे होंगे यूट्यूब पर जो क्लास चलता है उसमें देखो टीचर जो बताते रहता है कई सारा स्टेप ख़त्म कर देता है, देखे कि नहीं? नहीं देखे हैं? मैथ पढ़ाते हुए स्टेप ख़त्म कर देता है, सीधा सॉल्यूशन पे जाता है, और जो बच्चा बिल्कुल नहीं जान रहा उसको समझ में नहीं आएगा वहाँ ये हुआ क्या हुआ, ठीक है? मामला गड़बड़ है। चलो बना के देखो क्वेश्चन को। कह रहा है 2 टावर P और Q के पैर के बीच बिल्कुल एक बिंदु से उनके शीर्ष की ऊंचाई का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो P और Q की ऊंचाई का अनुपात बताएं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देखो यहाँ 2 टावर P और Q के पैर के बीच, एक टावर P है, एक टावर क्या है? Q है। इनके पैर के बीच, बीच यहाँ मान लेते हैं कहीं, ठीक है जी? पैर के बीच बिल्कुल एक बिंदु से उनके शीर्ष के ऊंचाई का उन्नयन कोण 30 डिग्री, और अगर ये बच्चे 30 हैं तो ये 60 होंगे, हो गए ना? अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, और ये कितना होगा? 60 होगा। इतना कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 60 डिग्री के हिसाब से, 30 डिग्री के हिसाब से ये 1 होगा और ये √3 होगा, होगा ना? बोलो ना जी। और 60 के हिसाब से ये 1 होगा, ये √3 होगा, बोलो, ये √3 होगा और ये 1 होगा। ये बीचों बीच कह रहा है, बीचों बीच मतलब ये आधा आधा है, ये आधा आधा, मतलब अगर ये 1 यूनिट है, बोलो, तो ये भी 1 यूनिट होगा। ये बराबर तो नहीं दिख रहा हमको, एगो 1 एगो √3 बराबर दिख रहा है आपको? इसका मतलब इसको √3, इसको भी √3 बना सकते हैं ना जी? तो √3 से गुना कर दिए, इसको √3 से करेंगे तो इसको भी √3 से, क्या दे दिया? 3 दे दिया, और ये क्या दे दिया? तो रेशियो है 1:3। हाँ देखिए, 2 खंबे हैं, एक है P और एक है, दोनों के बीच में मिडिल पॉइंट पे एक पॉइंट है, यहाँ से इसका एंगल और यहाँ से इसका एंगल दिया हुआ है। इसका एंगल है मान लो 30 डिग्री, इसका एंगल है 60 डिग्री, ठीक है जी? और 60 डिग्री अकॉर्डिंग ये वैल्यू होगा √3 और ये होगा 1, और 30 के हिसाब से ये होगा 1 और ये होगा √3। इतनी वैल्यू √3 है ये, और इतनी वैल्यू ये 1 है, और ये मिडिल पॉइंट पर है। तो क्या ये दोनों इक्वल होना चाहिए? इक्वल है? नहीं है। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या मल्टीप्लाई किए? तो 1 × √3 बन गया ना। अब ये बराबर हो गया, इसको √3 से किया तो इसको भी √3 से, देखिए कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये 1 और ये 3, तो रेशियो क्या हो गया? 1 रेशियो। कोई दिक्कत है किसी को? चलो, क्वेश्चन लाइन में कितना लिखा रहता है, अब बनता कितना देर में है, देख रहे हैं ना? चलो जी, इसके बाद जो क्लास होगा आपका, पहले पढ़ाएंगे अलजेब्रा, ठीक है? मोस्ट डिमांडिंग क्लास।
ठीक है। मेंसुरेट मतलब कहते हैं एडवांस में अलजेब्रा का बहुत अलग ही लेवल है, उसके बाद हम पढ़ाएंगे ज्योमेट्री। चलिए, हैं ज्योमेट्री का नाम सुनते बुखार लग गया। ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे ना तो आपको पहला क्लास देखेंगे क्या हालत है, दूसरा क्लास चलेगा, लेकिन उसके बाद हम सीधा मैराथन शूट करेंगे 10 घंटे का। ठीक है, पूरे 150 क्वेश्चन का शूट लेके चले आएंगे। नहीं आना नहीं बोल रहे हैं, हम अपने से कर लेंगे। सुबह आएंगे सीधा शाम तक रिकॉर्ड करेंगे क्लास सीधा। हाँ लाइव है, चलेगा लाइव है। ठीक है, चलो क्वेश्चन ऑप्शन भी देना। ऑप्शन लिखो, पहला 63, दूसरा 60, पहला 63, दूसरा 60, तीसरा 73.5, 73.5 और चौथा 52.5। अच्छा, आपको याद करो, हम हाइट एंड डिस्टेंस में पिछले क्लास में बताए थे कि हमेशा हर एक क्वेश्चन में एक कॉमन टर्म होता है, हमेशा एक। पिछले क्वेश्चन में देखो जरा ध्यान से, यहाँ देखो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये बीच वाला पॉइंट। इससे पिछले क्वेश्चन में आ जाओ, क्या कॉमन है, ये वाला हाइट। इससे पिछले क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ तो एक सिंगल डायग्राम है तो यहाँ कॉमन का बातें नहीं है। तो इस क्वेश्चन में भी हमारा क्या होगा, एक कॉमन टर्म होगा। क्या कॉमन टर्म है देख लेते हैं। एक खंभे के दोनों ओर एक खंभा बना दिए, देखो यहाँ पे एक खंभे के दोनों ओर। अब ये बोलना नहीं सर खंभा लिखते क्यों नहीं आप, कैसे याद रहेगा हमें कौन लाठी खंभा है। तो ये सब अगर पूछोगे तो गड़बड़ बात है। एक खंभे के दोनों ओर एक तरफ एक बिंदु है P, एक तरफ एक बिंदु है Q। बिंदु P और Q से खंभे के शीर्ष के उन्नयन कोण P से है 60 डिग्री और Q से है 30 डिग्री। बच्चे 30 के हिसाब से देखो, यहाँ पे 30 के हिसाब से ये 1 हुआ और ये √3 हुआ, और 60 के हिसाब से ये √3 हुआ और ये 1, जो कि संभव एक ही खंभा की लंबाई दो अलग अलग नहीं हो सकती। तो इसको हमने क्या किया जी, √3 से मल्टीप्लाई। इसको भी किससे करेंगे, तो ये बच्चे बन गए 3 यूनिट और ये कितना था 1 यूनिट। तो 3 + 1 कितना हो गया 4। और कह रहा देखो P और Q के बीच की दूरी कितना दूरी है जी 84√3, यानी 3 + 1 बन गया ये पूरे 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू है 84√3। 4 से काटेंगे कितना बार कटेगा 21 बार में, तो 1 का वैल्यू हो गया 21√3। सवाल क्या पूछा है, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितना है √3 है, कितना है √3। तो 21√3 को √3 से गुना करेंगे, 21 तिया कितना हो गया 63, और ये हमारा आंसर हो गया A नंबर। कोई दिक्कत, इसका ऑप्शन भी लिखेंगे 193.22। जैसे आज आपको हम सिखा रहे हैं ना, जैसे मान लो भूल गए तो आपके पास ये वीडियो कंटेंट रहेगा पूरा कंप्लीट क्लास का, जाके देख लेंगे आराम से जब भी मौका मिले, क्योंकि भूलोगे ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे जब आप दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे तो इसे दिमाग से उतरता है, ये सब कॉमन बात है। कोई इसका आंसर ले आया, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है एसएससी का, अक्सर पूछता था, आजकल शायद नहीं पूछ रहा है। एक पेड़ है, आंधी के तूफान से वो ऊपर से टूट कर गिर गया है, ये फेमस क्वेश्चन था। अच्छा कोई बात नहीं, उसको भी कर लेंगे। सवाल क्या पढ़िए, 220 मीटर ऊंचे एक पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण समतल पर स्थित दो बिंदुओं से 30 डिग्री और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। ये दोनों एक ही तरफ है कि अलग अलग है, बोलिए, ये दोनों एक ही तरफ अलग अलग है। ऐसा तो नहीं बोला दो अलग अलग दिशा का मतलब हो गया एगो इधर एगो एक ही तरफ होगा। ये मतलब ये समझ लीजिए क्या है, ये एक पेड़ है, पेड़ के दो बिंदु, एक ही तरफ का दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ मान लीजिए, एक बिंदु, एक एंगल यहाँ बन रहा होगा और एक एंगल यहाँ बन रहा होगा। एक बन रहा है 30 डिग्री और एक बन रहा है, तो बच्चे ये जो 30 डिग्री बन रहे हैं, ये बताइए ये 30 हो गया और ये 45 डिग्री हो गया। 30 45 के बाद
ये 45 होगा, हम कैसे कह पाते हैं बोलो तो? क्योंकि एंगल ज़्यादा और ये एंगल क्या है, तो दूर में एंगल कम और नज़दीक में एंगल ज़्यादा, याद रखना है। 30 के हिसाब से ये रेशियो आएगा 1 और ये आएगा √3, और 45 के हिसाब से ये 1 और ये भी, तो ये बराबर है ना, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा 220 मीटर ऊंचा एक पेड़, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 220 मीटर। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, ये है 1, ये है √3, तो ये क्या हो गया, √3 माइनस, तो 220 √3 माइनस 1, कैलकुलेट करो कितना आता है ये, 220 √3 माइनस 1, मतलब √3 का वैल्यू, अरे इन दोनों के बीच का दूरी बताना था, इन दोनों के बीच का लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी। ये बिंदु है, ये बिंदु मान लो P, ये बिंदु मान लिए, तो PQ ही तो हमको निकालना है, तो 220 1.732 माइनस 1, तो 220 गुना 0.732 मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 4 70, 22 7 154, 7 हो गए 161। कुछ ऑप्शन में है जब 161 है ना, कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो पूछो जी। ये PQ की वैल्यू क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा था, तो P और Q, ये पूरा लेंथ है √3, ये लेंथ है 1, तो ये क्या होगा, √3 माइनस 1 नहीं होगा, हो गया ख़त्म कहानी। इससे ज़्यादा कोई शॉर्टकट नहीं है इसको बनाने का, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस को। बाकी फिर अपने मन में कर लीजिए, वो आपका कला है। आप लोगों में से पहले हाइट एंड डिस्टेंस ऐसे कोई बनाया है आप लोगों को? पहले हम लोग मानते थे ना, ये AB की लंबाई इतनी, tan थीटा बराबर फलाना, फिर ढिकाना। चलो मैट्रिक में खूब पढ़ता था, मैट्रिक में जब ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस आता था, टीचर लोग सवाल देगा पूछने के लिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन देगा जो, अब उस समय क्या होता, उस समय दिमाग इतना थोड़े ना था जी, जितना था उतना काम चल गया। चलो टीचर लोगों को हमने देखा है, इंटर में पास किया बच्चा खूब ताली मारता है, और वही टीचर बोल रहा है कि हम IIT की तैयारी करवाते हैं, JEE की तैयारी करवाते हैं, फलाना, एक और बच्चे निकल रहा है, एक भी बच्चे को तैयार कर नहीं पा रहे हैं IIT के लिए। कुछ टीचर कर पा रहे हैं, मैक्सिमम नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो बच्चों में क्वालिटी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, बच्चों में क्वालिटी है, बच्चों में क्वालिटी होती है, एक आध बच्चे ऐसे होते जो नहीं हो सकता, वो मान सकता हूँ, लेकिन जब तक आप उसको उस तरह का मॉड्यूल नहीं दीजिएगा तब तक प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। सिर्फ इंटर में नंबर ला लेने से खेला पहला कुछ नहीं होगा, तो कुछ अच्छा भी कर लेगा। ऐसा नहीं कि इंटर में नंबर जो आया वो ख़राब है, ऐसा नहीं मानता हूँ मैं, वो भी बहुत बढ़िया है। चलो अगला क्वेश्चन है 3.27, दूसरा 1.27, 2.77 और 1.77। मुझे दुख कब होता है जानते हो, जब हम देखते हैं कोई फिजिक्स का टीचर है, जैसे उसका बहुत नाम है मान लीजिए, उसने कहा कि हम ये पढ़ा रहे हैं, जब उसके क्लास में गए कई बार देखने के लिए, वो क्या करता है, क्लास में पूरा ऐसे नोट्स छाप दिया है। अगर कोई याद गया होगा क्लास, फिजिक्स क्लास, जानता होगा ये बात, ऐसे पूरा नोट्स छाप दिया है, उतारो और फिर उसको समझा रहा है ऐसे लाइन बाई लाइन। फिजिक्स ऐसे पढ़ाई होता है। जब हम फिजिक्स पढ़ते थे ना वहाँ अपने स्कूल में 12th में, सर लोग जब आते थे फिजिक्स के लिए तो कोई स्टेटमेंट थोड़े लिखते थे। एक बार थ्योरी बताया, सीधा न्यूमेरिकल चलता था 5-2 महीना तक, उतार जितना हमारा न्यूमेरिकल बनाना बनाइए, एक से एक न्यूमेरिकल। उस समय हमारे पास 2 बुक होता था खास, जितना भी IIT की तैयारी किया होगा बच्चा, एक बुक तो उसके पास होगा, SC वर्मा वाला, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, और नहीं पढ़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाओ, कितना आंसर होगा इसका,
कितना आंसर होगा? सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, बस इसमें दोनों तरफ अलग अलग बोल रहा है। विपरीत दो जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। बना इसको, जो जहाज़ों के बीच की दूरी बताना है। ये देखो नहीं समझ में आ रहा तो 120 मीटर ऊंचा एक खंभा है बच्चे, इसकी तरफ दो जहाज है, एक जहाज यहाँ और एक जहाज यहाँ। बस मारा जी, एक तरफ भी अवनमन कोण इधर भी बन रहा है और इधर भी अवनमन कोण। तो यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए समझने के लिए। एक तरफ अवनमन कोण कितना डिग्री है और ये कितना है? वैसे तो हम हमेशा कहते हैं कि इस सब लफेड़ा में आप पढ़िए ही मत, अवनमन को मानिए उन्नयन। अगर ये 30 डिग्री होगा तो भी बच्चे ये भी क्या होंगे? क्यों होगा? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा। कोई दिक्कत है? 60 के हिसाब से ये 1 है और ये √3, और नहीं उल्टा हो गया। सिक्सटी के हिसाब से क्या बोलिए? ऊपर वाला √3, ये √3 और ये 1, और 30 के हिसाब से ये 1 और ये √3, जो कि संभव नहीं। एक ही लंबाई अलग अलग हो सकता है, तो इसको किससे गुना करेंगे? √3 से। तो ये भी क्या होगा? √3। ये कितना बन गया बोलो तो? 3 बन गया। और ये √3 का वैल्यू कितना था? 120 मीटर है ना। 120 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ कह रहा है, तो √3 की वैल्यू 120 मीटर है। तो दोनों के बीच की दूरी ऐसे 3 + 1 कितना? 4। तो √3 की वैल्यू अगर 120 है बच्चे, तो 4 की वैल्यू 120 बटा √3 गुना √3 से काटेंगे 40 √3 आएगा। 40, तो 40 चौक कितना हो गया? 160 √3। ऑप्शन है क्या? नहीं है। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। अब यहाँ बुद्धि लगा देंगे थोड़ा सा, देखिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 160 को 1 से गुना करें कितना मिलेगा? 160, और ये 0.5 से ज़्यादा है, तो 160 का आधा कितना होता है बोलो? 80। तो 240, तो लगभग होगा 270। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लगाना है यहाँ पे। ये मल्टीप्लाई समझ में आया आपको? 160 को अगर कोई बच्चा 1.5 से गुना करता बच्चा, तो कितना मिलता? 240। और ये 1.5 से क्या है? ज़्यादा, तो 240 से ज़्यादा होगा। वो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 277। यहाँ तो हम पहुँच ही नहीं पाएंगे, दुगुना से भी ज़्यादा है ये, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। 160 का दुगुना होगा ना 320, उससे भी ज़्यादा है ये, तो ये गलत है। बाकी सब करेक्ट है। जिसको भी सरकारी 45.65, दूसरा ऑप्शन 60.55, तीसरा ऑप्शन 65.55। एक बात नोटिस किए आप लोग, एक भी आंसर रूट में है, सारे कुंची में है, डेसिमल्स में। पहले आते थे रूट वाले वैल्यू, इजीली बन जाता था वो। अब ऐसा नहीं होता, अब रूट की वैल्यू मेजरमेंट करनी पड़ती है। सूर्य का अवनमन कोण 30 डिग्री से कितना हो जाता है? 60 डिग्री। टावर की छाया की लंबाई 70 मीटर कम हो जाती है, 70 मीटर कम हो जाती है, तो टावर की ऊंचाई कितनी है? आसानी से बन जाएगा बच्चे। यहाँ देखो, एगो टावर है, यहाँ समझिए, यहाँ ये बना दिए। टावर का छाया किधर बन रहा होगा? ज़मीन पर, तो ये बन गया छाया। ठीक है, कह रहा है 30 डिग्री से कितना बन गया? तो ये हो गया 30 और ये हो गया 60, कोई दिक्कत नहीं है। 30 के हिसाब से ये बन गया √2, ये 1, ये √3। कई बार कर चुके, इसको लिखने की जरूरत में हमको लगता है पढ़ना नहीं चाहिए। 60 के हिसाब से ये हो गया √3 और ये हो गया 1, ये 1 और ये √3 संभव, तो ये √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी √3 से, तो ये बन गया 3। अच्छा बताओ तो छाया पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक था, जब 60 डिग्री हुआ तो छाया कम हुआ ना, यहाँ ये पूरा छाया है। जब इधर गए तो ये छाया घटा न इतना दूर,
तो कितना घटा, 3 में से 1 चला गया, 2, ये कमी हुआ लेकिन कितना मीटर, 70 मीटर। तो 2 की वैल्यू 70, तो 1 की वैल्यू 35। टावर की ऊंचाई कितना है, √3, तो 35 गुना √3 का वैल्यू 1.73। तो अब सीधा यहाँ भी दिमाग लगा देंगे, देखो तो 35 गुना 70 होता है ना जी, 35 कितना होता है, 36 पॉइंट, कुछ भी बोल देता है। चलो यहाँ देखो जी, ये 1.5 गुना ज़्यादा है ना जी, 1.5 गुना से क्या है ये, तो 35 का 1.5 गुना करेंगे तो वही 52 हो जाएगा। 35 का 1.5 गुना करेंगे तो वही 52 हो जाएगा। तो 52 के नज़दीक एक ही ऑप्शन है 60.55। ठीक है, 60.55। ये सोचा होगा 35 होवे करे, 36 लगा दो। अरे ऐसे ऐसे बहुत बच्चे हैं, ऐसे करता है, तभी तो ऑप्शन में 36 दिया है, समझे। वो तुक्का वाला टीचर रहता ना भी। अच्छा, वो जानते हो वीडियो में क्या कह रहा था, इस बार ये मेरा तुक्का नहीं चला ज़्यादा, लगता है एसएससी वाला ने हमारा वीडियो देख लिया है, अब हमको इसमें थोड़ा बदलाव करना होगा। तुक्का लगाने के नियम सीखें, बिना पढ़े 100 में 80 कैसे सही करें, ये उसका टैगलाइन है। बिना पढ़े 100 में 80 कैसे सही करें। एक बाबा है ना, जैसे आप देखे होंगे, उसमें कहता है कि अपने बच्चों को बिना पढ़े भी पास कराना है तो पीपल के पत्ते पर चूना लगा कर, देखें कि नहीं। इतना यूनिवर्सिटी कॉलेज चल रहा है, बकवास चल रहा है, चूना लगा कर, कथा लगा कर खिला दीजिए पान, ठीक हो गया। वो कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, हो गया जी। यहाँ मून पे इंसान पहुंच गया है और चूना लगाने की बात कर रहा है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है सब चीज है। चलो क्वेश्चन बनाओ। उसका खुद का बेटा पास नहीं हुआ होगा, इतना कॉन्फिडेंस से बोलता है कि सामने वाला आदमी भी समझ जाएगा सही बोल रहा है। बोलता है आप जानते नहीं हैं, अगर आपका बच्चा अच्छे अंकों से पास नहीं हो रहा है तो एग्ज़ाम में जाने से पहले 1 रात पहले बेलपत्र ले, अक्षत ले, फलना ले, चिलना ले। चलिए जी, क्वेश्चन लिखो तेजी में। इसके भी 4 ऑप्शन होंगे। कितना क्वेश्चन हुआ आज, 8वां है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम आराम से खत्म हो जाएगा टाइम पे ही। बहुत बढ़िया, दे देंगे। ये पाते हैं कि दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। दीवार की ऊंचाई 50, तो ए और बी के बीच की दूरी कितना होगी। बहुत आसान है बच्चे, ये हो गया दीवार। कितना मीटर दीवार है जी, 50 मीटर का दीवार है। कितना है, 2 बिंदु है ए और बी, एक तरफ एंगल है 45 डिग्री, एक तरफ एंगल है 60 डिग्री। ये है 45 और ये 45 के हिसाब से ये हो गया 1 और ये हो गया 1। 60 के हिसाब से हो गया √3 और ये हो गया 1। ये संभव नहीं है ना, तो √3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई। तो बचा ये दोनों के बीच का दूरी कितना हुआ, √3 या माइनस √3 माइनस, और ये √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 मीटर। दीवार की ऊंचाई कितना था जी, 50 मीटर। अगर √3 की वैल्यू 50 है, एक का वैल्यू 50 बटा, तो दोनों के बीच का दूरी कितना है, √3 माइनस 1, तो 50/√3 इंटू √3 माइनस 1। कैलकुलेशन करना पड़ेगा बच्चे, मतलब परिमेयकरण करना पड़ेगा। यहाँ देखो, परिमेयकरण करते वक्त बुद्धि लगा दीजिए। 50/√3, यहाँ देखो 50 तो √3 से ऊपर भी और √3 से, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब इसका परिमेयकरण करेंगे, इसका नीचे में आएगा √3 प्लस
करने की ज़रूरत थोड़े है, ये तो ऊपरे में, जब नीचे में लाएंगे तो रूटे ना आ जाएगा फिर से। तो 50 √3 से √3 क्या हो गया, वहाँ से काट देगा तुम, बताइए, फिर से काट देगा तो फिर से लूल ना हो जाएगा, लूल थोड़े बनना हमको। इंटू √3 - 1, बताओ कैलकुलेटर कितना होगा। ऑप्शन में कौन सी है, √3 है ऑप्शन में, डिनोमिनेटर में √3 हटेगा 3 बचेगा ना जी, तो 3 से भागा देना है बस। अच्छा देखो यहाँ पे एक बात समझा देते हैं, आओ यहाँ सब लोग देखो, थोड़ा सा देखो पहले तब उतारना। ये कैलकुलेशन अगर करोगे तो लेंदी है, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन करोगे तो क्या है, ये थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन टेक्निक की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। क्या है अप्रोक्सीमेशन टेक्निक, ये देखिए तो सब लोग देखो यहाँ पे, √3 का वैल्यू होता है 1.732 होता है ना। अगर बच्चे 1.732 में 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा ना। तो ऊपर आ गया 50, यहाँ आ गया 0.732, नीचे आ गया 1.732। ऑलमोस्ट अगर इस वैल्यू को देखें तो ये 1 के बराबर है और ये वैल्यू 2 के बराबर है। ध्यान से देखो, ये वैल्यू अगर 1 के बराबर तो ये वैल्यू, अगर इस वैल्यू को 0.75 मानेंगे तो ये 1.75 हो जाएगा। दिमाग में सोचना है, तो अगर ये 1 के बराबर तो 50 गुना 1 50, तो ये 2 के बराबर तो 50/2 25, और ऑप्शन में 25 यहाँ है और ये 21 है। सही क्या होगा ये कन्फ्यूजन है। 25 कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू 2 नहीं ना है, तो ये होगा 21, ठीक है, ये होगा 21.01। चाहोगे तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर इसको कोई बच्चा 0.7 खाली मान लेगा तो ये 1.7 होगा, ये क्या होगा 1.7। तो देखो 50 गुना 7/17, 350/17, 17 दूना क्या होता है 34 होता है बच्चे, 17 दूना क्या होता है 34 होता है। 1 0 बन गया 34, 1 0 बन रहा है ना। अगर यहाँ 20 0 आ जाएगा, यहाँ पे नहीं समझ पा रहा है तुम लोग। अरे मानेंगे तो वैल्यू 25 आ रहा है, 25 एग्जैक्ट मान, तब यहाँ 25 आ गया, 21 भी आ गया, तो कन्फ्यूजन हो गया ना। यहाँ समझो, यहाँ पे 50 गुना 0.7 उसको ले लिए तो नीचे वाला 1.7 होगा, बोलो डेसिमल खत्म हो गया। तो 50 सते 17 दूना, तो 17 दूनी 34, 20 बार हो रहा है ना, तो 20 के नज़दीक कौन है 21, तो हो गया 21.01। हाँ बस एग्जैक्ट पे एग्जैक्ट जानना है। क्या नहीं सुनाया, किसी को दिक्कत है बोलो। अप्रोक्सीमेशन टेक्निक यहाँ लगाना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएंगे इसके। लॉजिकल समझिए बात को। क्या कैलकुलेशन करने पर कंफर्म आएगा, करके देख लेना घर में। घर में जाना, मोबाइल में 50 गुना इतना कर लेना और उसको 1.732 से भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। इसमें कैलकुलेटर कहाँ रहता है हमको पता नहीं, तो हम खुद ही चेक करके बता देते हैं। कहाँ है नहीं मालूम है, कहाँ टूल्स है, कहाँ टूल्स है, इसमें है क्या, नहीं शेप में तो होगा नहीं, टेबल में नहीं, इसमें कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अगला, फिर ऊंचे पहुंच, छोटा कर दो इसको थोड़ा सा। लिख लिए ना आप लोग, नहीं किए हैं, ले लिखे हैं। कह रहा गोलू 60 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए तो यह एक भवन, इसकी ऊंचाई है 60 मीटर। कितनी है जी 60 मीटर। कोई दिक्कत है? और एक गोलू है, गोलू, यहाँ गोलू रख देते हैं। गोले की ऊंचाई दी हुई है क्वेश्चन में,
गोलू को चाहिए 1 पॉइंट कितना है 1.8 मीटर गोलू है। तो गोलू का आँख यहाँ होगा, बोलो जी। इस लाइन को ऐसे खींच देते हैं, अगर ये 1.8 है तो ये भी 1.8 होगा, और अगर ये 1.8 हुआ तो बचा हुआ क्या हुआ 58.2। बोलो 60 में से 1.8 चला जाएगा तो होगा ना, ये कोई दिक्कत है इसमें? बोलो किसी को नहीं है। आगे देखिए, गोलू जब भवन की ओर बढ़ता है तो उसकी आंखों का एंगल चेंज होता है। पहले बन रहा था 45 डिग्री, अब बन रहा है 60 डिग्री। 45 के हिसाब से ये 1 होगा, 45 के हिसाब से 45 के हिसाब से ये 1 होगा और ये भी 1 होगा। बोलो कोई दिक्कत? 60 के हिसाब से ये 1 होगा और ये √3 होगा। तो ये कितना दूरी हुआ बोलो तो? √3 माइनस 1 यूनिट की वैल्यू है 58.2। ध्यान से देखना समझ में, 1 यूनिट की वैल्यू है 58 अगर ये 1 यूनिट की वैल्यू 58.2 है तो ये 1 यूनिट ये भी तो है, इसका मतलब ये भी लेंथ कितना हो गया 58.2 मीटर। तो 58.2 मीटर ये पूरा लेंथ है, उस लेंथ में से ये लेंथ घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगा ना। बोलो ना जी, 58.2 ये पूरा लेंथ है, उसमें से क्या पूछ रहा सवाल में? तो गोलू भवन से कितनी दूरी? अच्छा ये घटाना पड़ेगा। गोलू भवन, गोलू तो यहाँ आ गया ना, अब भवन यहाँ है तो इससे कितना दूर है? तो ये टोटल लेंथ में से ये लेंथ, चलो बनाओ। सर वहाँ 60 के सामने एक √3 होता है। क्या हुआ? 60 के सामने फिर एक के लिख दिए थे √3 सही √3 उधार जमाने उल्टा लिख दिया क्या? ये √3 और ये √3, तो ये मल्टीप्लाई करके √3 बनेगा, तो ये मल्टीप्लाई करके बनेगा √3। अच्छा चलिए बनाइए बनाइए बनाइए। ये सवाल जो है इंग्लिश में अलग है और हिंदी में अलग है बच्चे। अभी हम देख रहे हैं हाउ मच डिस्टेंस गोलू कवर टुवार्ड्स द बिल्डिंग, ये लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है गोलू भवन से कितना दूरी पर है, ये गलत है। हाउ मच डिस्टेंस गोलू कवर टुवार्ड्स द बिल्डिंग, इसका मतलब हुआ गोलू ने भवन की ओर कितनी दूरी तय की, ये सवाल है। ऑप्शन ही अलग है भाई, हम देख के समझ में आ रहे थे। गोलू ने भवन की ओर कितनी दूरी तय की, ये सवाल पूछ रहा है, और यहाँ लिख दिया गोलू भवन से कितनी दूरी पर है, ये गलत है। ठीक है जी, मेरे बात नहीं समझ पा रहे? इंग्लिश में अलग लिखा हुआ है हिंदी में, और ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है ना इसका दिया हुआ है हाउ मच डिस्टेंस गोलू कवर। अगर ये सवाल होता कि गोलू भवन से कितना दूरी पर है तो एक का मान निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? जबकि गोलू ने भवन की ओर कितनी दूरी तक, ये लिखना पड़ा है क्वेश्चन में। लिखो लास्ट में वो काट के ये लिखो, देखो कितनी दूरी तय की, √3 माइनस, अरे बोलो ना कितना दूरी तय किया, √3 माइनस टोटल लेंथ है √3, ये लेंथ है 1, तो ये √3 माइनस 1। इस टोटल लेंथ में से ये लेंथ घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा ना। बोलो ना रे, टोटल लेंथ में से ये लेंथ घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा ना। √3 का मान कितना है 5 √3 का मान है 58.2, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा बोलो 58.2 बटा, बोले ना जी। और आपको आंसर किसी का चाहिए √3 माइनस, ये दोनों क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो √3 माइनस 1 यानी 58.2 माइनस 58.2 बटा √3। 58.2 क्या ले लेंगे कॉमन, तो 1 माइनस 1 बटा √3। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 58.2 √3 इंटू 1, √3 माइनस 1 बटा, सेम क्वेश्चन पिछले वाला देखो, √3 माइनस 1 कितना होगा
जीरो। अच्छा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन कुछ अलग है क्या? 98 ये क्या है 19.64 माइनस √3। अच्छा इसका मतलब हमको √3 का वैल्यू नहीं चाहिए, रेशनलाइज करना पड़ेगा। ऊपर भी √3 और नीचे भी √3। तो देखो यहाँ पे √3 गुना √3 कितना हो गया? 3 हो गया। 58.2 बच्चे √3 को 3 से गुना करेंगे कितना बनेगा? माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे √3। 3 से काटेंगे 19 तिया 57 होता है जी, 19 तिया 57 और 3 चौके तो 19.4 19 ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्या दोबारा बताऊं? एक बिल्डिंग था 60 मीटर का, एक गोलू लड़का है जिसके आंख से यहाँ उन्नयन कोण 45 और 60 बन रहा है, यानी एलिवेशन यहाँ 45 यहाँ 60 हो गया। 60 के अकॉर्डिंग ये √3 है और ये 1, 45 के अकॉर्डिंग ये 1 है और ये √3, ये दोनों इक्वल करना पड़ता है, बताए थे। ये √3 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब यह बताइए √3 से मल्टीप्लाई हमारा हो गया ये वाला वैल्यू, यहाँ पे 1 था पहले, हमने √3 से मल्टीप्लाई किया था। √3 की वैल्यू है 58.2 और ये लेंथ हमारा 1 यूनिट है। तो √3 की वैल्यू अगर इतना है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी? √3 से डिवाइड कर दिए। ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1 की वैल्यू निकाल दिए, आंसर आ गया मेरा। किसी को कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? बोलो सब लोग। तभी से हम ये देख रहे थे कि यहाँ पूछ रहा है गोलू भवन से कितना दूरी पर है और ऑप्शन नेगेटिव में काहे दे रखा है, जबकि अगर भवन से कितना दूरी पर है तो सीधा सीधा 1 यूनिट का मान पूछेगा और 1 यूनिट का मान तो ये आएगा 58.2/√3, वो है ये नहीं है। तब इसका हम यहाँ पढ़ना शुरू कर दिए। अच्छा यहाँ क्या दिया हुआ है, इसीलिए हम बोलते हैं SSC के पेपर में भी, रेलवे पेपर में। चलिए टाइम हो रहा है 9:36, अभी टाइम है हमारे पास। दस बज के 15 मिनट तक कहानी खत्म हो जाएगा, चलिए समझ लीजिए। दो घंटा 3 घंटा में हालत ख़राब हो जाता है, कैसे जिएगा सब? फास्टिंग में है, नवरात्रि कर रहा है। कोई नवरात्रि कर रहा है इसमें क्या? भगवान खुश होते हैं, सही है, लेकिन कर रहे हैं नवरात्रि, अब हर दिन मोबाइल चलाते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कर ही रहिए। कह रहा टावर के पास से आने जाने वाले 3 संरेख बिंदु A, B और C के टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30, 45 और 60 है। तो AB रेशियो BC क्या होगा? AB रेशियो BC क्या होगा? लंबाई ने दिया इसमें 3 संरेख बिंदु। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर, संरेख का मतलब क्या होता है? एक ही रेखा पर 3 बिंदु। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा होगा, देखो कोलिनियर। क्या लिखा हुआ है? कोलिनियर का मतलब होता है सिंग ऑन ए लाइन, ऑन ए सेम लाइन, ठीक है, कोलिनियर सेम लाइन। तो आइए देखते हैं इसको। एक टावर एक बना दिए, उसके सामने 3 बिंदु हमारा, कौन कौन सी 3 बिंदु है? ए है, बी है और ए। लाइन टेढ़ा लग रहा है क्या? घर बनाना था क्या? अब तो ज़्यादा टेढ़ा हो रहा है। मेरे पास डायग्राम तो सब कुछ है, उतना दिमाग क्या लगाएंगे जी? हाथ दिया ना भगवान सिर्फ चिल्लाने के लिए, बचाओ बचाओ, हैं? चलिए 30, 45 और क्रांतिवीर मूवी का डायलॉग है, सुने कि नहीं? मुंह दिया चिल्लाने के लिए, हाथ दिया उछालने के लिए। AB और BC का रेशियो बताना है। 30 के हिसाब से क्या होगा? ये 1 और ये √3। 45 के हिसाब से होगा 1 √3।
तो इतना ना करके 45 का तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए 1 ये था, 60 के हिसाब से ये √3 और ये 1, बस इक्वल कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई, तो इसका में √3 मल्टीप्लाई होगा और इसका में भी √3 मल्टीप्लाई होगा। बोलो समझ में आ रहा है? जी सर। नहीं आ रहा है? सही बताओ, ये समझ में आया है? इसीलिए पूछ रहे थे। डायग्राम ही दिखते इधर से। अब दिखेगा, अब घूम गए ना। ए, यहाँ पॉइंट मान लेते, ये बिंदु था मेरा ए, ये था बी, ये था सी, और ये डी मान लो, और ये ई मान लेते हैं। ठीक है जी। जरा बताओ tan 30 डिग्री क्या लिखोगे? बोलो tan 30 क्या लिखेंगे? 1/√3 लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कौन चीज़? DE बटा AD, जो कि होगा 1/√3। बताओ tan 45 क्या लिखोगे? बोलो DE बटा BD, DE बटा BD, जो कि होगा 1/1। tan 60 क्या लिखोगे? लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लिखना पड़ रहा है हमको। D बटा CD, ये हो गया √3 और ये हो गया 1। ऊपर में हर जगह D है, बोलो ना जी। ये बराबर करने के लिए √3 लगाना होगा, √3 लगाना पड़ेगा। ये √3 × 1 √3, √3 × 1 √3, और ये भी √3 है। इसको √3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी √3 से, तो ये बच्चा बन गया √3/3, ये बन गया √3/√3, और ये तो √3/1 था ही। तो उसी तरह सवाल क्या पूछ रहा है? AB रेशियो क्या पूछ रहा है? AB रेशियो BC। ये सवाल एक लाइन का नहीं था, एक चुटकी भरा क्वेश्चन था ये। AB रेशियो BC, AB का वैल्यू कैसे आएगा? AD में से BD घटाना होगा, AD में से BD, और BC वैल्यू कैसे आएगी? BD में से CD घटाना होगा। बात समझ रहा है मेरा? तो AB को हम क्या लिख सकते हैं बोले तो AD माइनस BD, और BC क्या लिख सकते हैं बोले तो? BC क्या लिख सकते हैं? BD माइनस, देख के बताओ यहाँ पे, AD को हम लिख सकते हैं, AB को AD माइनस BD, और BC को क्या लिखेंगे? BD माइनस CD। अच्छा, AD का मान निकाले हुए कितना? 3। BD का मान निकाले हुए कितना? 3 माइनस √3 हो गया ये। BD का मान कितना हमारा? √3। CD का मान है 1। हो गया ये। ऑप्शन नहीं दिए थे, ऑप्शन जरूरी है क्वेश्चन में। हाँ tan 60 में मल्टीप्लाई क्यों किया √3 से? क्या? tan 60 मल्टीप्लाई क्यों किया? अरे tan 60 में ये ऑलरेडी √3 है, ये है, तो ये √3 है, ये तो ये √3 बना दिए √3, तो इसमें मल्टीप्लाई करके 3 ना बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 √3, ऑप्शन नंबर B 2√3 - 1, ऑप्शन नंबर 3 3√3 - 4, ऑप्शन नंबर D 4√3। यहाँ देखो सभी लोग, अरे यार रेशियो पूछ रहा है तो क्या हो गया? रेशियो पूछ रहा है तो कुछ होगा, वहाँ कुछ नहीं तो आगे 1 होगा, सिंपल सा बात है। देखिए तो यहाँ पे, यहाँ देखो ना जी, √3 इसमें कॉमन ले लो, इसमें क्या कॉमन ले लो? तो √3 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 होगा, और यहाँ भी √3 माइनस, ये दोनों क्या हो गया? तो क्या दे दिया ये? √3 रेशियो, ऑप्शन नंबर बनाओ, दोबारा बताना पड़ेगा। अब मेरे को ये लिख करके हमको बहुत पछतावा हो रहा है कि इतना हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस सीधा सीधा डायग्राम पे खेला था। और यहाँ देखो सब लोग, ये √3 माना था तो ये 1 हुआ था, 45 के हिसाब से ये 1 था तो ये 1 था, 30 के हिसाब से ये 1 था, ये √3 था और ये 1 था। बस हमको क्या करना था, इसमें भी √3 मल्टीप्लाई, इसमें भी √3 मल्टीप्लाई, और इन दोनों का रेशियो यहाँ पर है तो इसमें भी √3 मल्टीप्लाई और इसमें भी √3 मल्टीप्लाई। हो गया ही, सिंपल सा बात। अब पूरा ये √3 का वैल्यू 3 हो गया ना, ये 3 में से √3 घटा देंगे AB आ जाएगा, और √3 में से 1 घटा देंगे BC आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? सिंपल था ये। समझाने के लिए इतना लिखना पड़ गया मुझे।
क्या दिक्कत है अभिजीत? हो गया जी? अरे कुछ भारी नहीं, यहाँ देखो स्पीड दिया हुआ, पहले समझो। चाल स्पीड कितना दिया हुआ है? 4 × 3 - √3 मीटर पर। और यहाँ पे टाइम कितना, देखो यहाँ पे टाइम कितना क्वेश्चन में? 1 मिनट। तो टाइम हो गया 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। अगर टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? तो डिस्टेंस बराबर कितना हो गया? 60 × 4 कितना होता है? 240। 3 - √3 मीटर। कोई दिक्कत है इसमें? अब सवाल पढ़ो। एक नौसेना कप्तान इतना प्रकाश स्तंभ से दूर जा रहा है। वह देखता है कि प्रकाश स्तंभ ये होगा, समझो इससे दूर जा रहा है। इससे कहाँ जा रहा है? दूर। एंगल हो गया 60 से 45, मतलब पहले 60 डिग्री था, अभी कितना हो गया? 45 डिग्री। पहले 60 था, अभी हो गया 45 डिग्री। मतलब इस बार ये आदमी इधर से इधर जा रहा था और ये यहाँ से इसको यहाँ जाने में इसको लगा 1 मिनट। कितना लगा? और 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया? बोलो 240। 3 - √3 मतलब 45 के हिसाब से ये होगा 1 यूनिट और ये भी होगा 1 यूनिट। 60 के हिसाब से होगा ये √3 और ये 1। ये संभव नहीं है, इसको भी किससे गुना करेंगे? √3। इसको भी किससे कर दिए? ये जो लेंथ आएगी √3 में कितना घटाने से आएगा? 1 घटाने से। मतलब √3 - 1 का वैल्यू कितना हो गया? 240। 3 - √3। 1 का वैल्यू क्या होगा? 240। इसमें कॉमन ले लो √3, तो क्या बाहर आएगा? √3 माइनस, डिवाइड किससे कर देंगे? √3 - 1 से। दोनों क्या हो गया? कट गया। 1 का वैल्यू कितना हो गया? 240 √3। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितना यूनिट है? √3 यूनिट। 240 √3 इंटू √3। √3 इंटू √3 3 हुआ, कितना बन गया ये? 720। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक बार फिर देखो, इसको समझ में नहीं आया। एक नौसेना कप्तान था, इस बिंदु से दूर जा रहा है, जो कि किधर है? प्रकाश स्तंभ से इधर। इससे दूर जा रहा है। ये दूरी जाने में उसको लगता है 1 मिनट और उसका स्पीड ये दिया हुआ था। 1 मिनट में इस स्पीड से कितना डिस्टेंस जाएगा? स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो इसको गुना कर दिए 60 × 4 240 3 - √3। ये वैल्यू आ गया 240 3 - √3। 45 के हिसाब से ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट। 60 के हिसाब से ये √3, ये 1। ये दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये खंभा है। क्या ये? खंभा। इसको √3 से मल्टीप्लाई किए, इसको भी √3 से करेंगे। √3 - 1 करेंगे तो ये लेंथ आएगा, आएगा ना। तो √3 - 1 की वैल्यू ये हो गई। 1 यूनिट का मान क्या होगा? √3 का मान क्या होगा? सीधा निकाल दो। थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, आधा घंटा जितना देर आप लोग पेशेंस बनाए हैं बना के रखिए, नहीं तो इस हो गया। चलो यहाँ देखो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कह रहा है एक पहाड़ी को चोटी, पहाड़ का चोटी हो गया ये, समान गति उसकी ओर बढ़ते वाहन। देखो यहाँ पे ये हो गया पहाड़ का चोटी, इसकी पहाड़ की ओर, क्वेश्चन लिखना बंद कर दो। इधर देखो, पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ता है। यह पहाड़, यहाँ से एक बंदा किधर जा रहा है? चोटी की ओर जा रहा है। उसका 45 से कितना एंगल बदल रहा है? तो ये वाला 45 और ये हो गया 45 डिग्री 60 डिग्री। बदलने में क्या मिनट लग गया? 10 मिनट लग गया। ठीक है जी। 45 के अकॉर्डिंग ये 1 होगा, ये भी 1। 60 के अकॉर्डिंग ये √3 होगा और ये 1 √3 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। इसको भी क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई √3 से।
सवाल ये बोल रहा है कि उस आदमी को पहाड़ के नीचे, पहाड़ यहाँ ना है जी, इसके नीचे कहाँ होगा, यहाँ पहुँचने में, मतलब 1 यूनिट का मान हमको पूछ रहा है। सिंपल सा बात। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू √3 - 1 होगा, बोलो ये होगा √3 माइनस, तो √3 - 1 का वैल्यू है 10 मिनट। एक का वैल्यू क्या होगा 10 बटा √3 - 1, ऊपर √3 + 1, नीचे भी √3 + 1, a² माइनस 10 बटा 2 होगा ये, इंटू √3 + 2 पंजे 10 होता है। √3 का मान कितना होता है 1.732, दोनों को जोड़ेंगे तो 2.732। बताओ ये 5 दूना 10 से ज़्यादा, तो 10 से ज़्यादा तो बहुत सारा है। 5 तिया 15, 15 के नज़दीक आएगा, 15 से सब नीचे ही है, इसको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं बचा। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16, 7 5 35, 1 36, 5 दूनी 10, 3 13, 13.66 है जी। 13 मिनट है ना ऑप्शन में, हो गया ये। अरे 13 मिनट एग्जैक्ट नहीं ना आया है, तो 13 मिनट 40 सेकेंड आंसर होगा। हुआ कि नहीं? चलिए कह रहा, एक अधूरे स्तंभ के आधार से 150 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पहले तो वो ट्रायंगल बनेगा ना। चलो क्या हुआ जी, हंस क्या रहा है? कह रहा है कि अधूरे स्तंभ ये ना हुआ जी, स्तंभ हो गया ये, स्तंभ से कितना दूर है ये? यहाँ गलती क्या होगा बच्चा समझो, वो समझेगा कि ये स्तंभे का ऊंचाई है, अधूरा स्तंभ है, तो ये लंबाई कितना हो गया 150 मीटर। मतलब 150 मीटर की दूरी पर खड़ा है एक खंभा जो कि अधूरा है। बिंदु से शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है जी? 30 डिग्री। स्तंभ की ऊंचाई कितनी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि बिंदु से शीर्ष का उन्नयन कोण कितना हो जाए? 45 डिग्री। 30 पहले होगा, पहले 45 होगा, पहले 30 होगा ना, क्या होगा? ये संभव है? करा लंबाई जब इसका बढ़ाएंगे तब एंगल 45 हो जाता है, तब ये 30 कैसे हो सकता है बताइए? मान लो यहीं तक का ये खंभा था पहले, तो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा इसको, बोलो। अब जब इसको इतना बढ़ाएंगे तब एंगल ये ना बनेगा जी, तो ये वाली एंगल अलग हो गई, ये वाला एंगल, तो ये 30 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री। ठीक है, ऐसा समझो। फिर से बता रहे, देखो यहाँ पे ये समझिए, अगर ये इतना बड़ा एक खंभा है, अधूरा है, इसमें ये पॉइंट जोड़ेंगे तब ना इसका एंगल बदलेगा, तो ये एंगल इसका मतलब 30 रहा होगा, अब ये एंगल क्या रह गया 45। समझ में आ रहा है मेरा बात? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस ये अब आ गया तो बस बात ख़त्म। चलिए यहाँ देखिए, 30 के हिसाब से ये बन गया 1 और ये हो गया √3। 45 के हिसाब से ये पूरा 1 और ये 1। एक का मान कितना बच्चा? 150। एक का मान कितना यहाँ? तो यहाँ भी एक का मान कितना होगा 150। क्लियर है मेरा बात? बोलो नहीं? लेकिन ये वैल्यू कितना है? तो ये दोनों सेम होगा कि अलग अलग होगा? तो ये 1 और ये √3 संभव है? नहीं संभव है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको √3 से गुना करना पड़ेगा। इसको भी किससे गुना कर देंगे? √3 से कर देंगे। बोलो, √3 का मान 150 है, √3 का मान 150 है, तो इसका भी मान निकाल देंगे 150, ये घटा देंगे तो ये लेंथ आ जाएगा। चलो बना। इतना छोड़ देने के बाद बना लोगे? अब नहीं बताएंगे, ठीक है?
अब इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि आप बताएंगे भी तो तुम लोग लोड नहीं ले रहा है। कहाँ कहाँ? ठीक, 50√3 1 का वैल्यू हो जाएगा 50√3। √3 का वैल्यू अगर 150 है तो इसका मान हो जाएगा 50√3। कितना हो जाएगा? कैसे जी? √3 से भागा देंगे तो ये लेंथ हो जाएगा 150 माइनस 50√3। 150 माइनस 50 इंटू √3 का वैल्यू 1.732। गुना करेंगे इसको 150 माइनस 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16, 17 5 85, 1 86 होगा ना। 17 5 85, 1 86, 86.60 के आसपास। 150 में 86 घटाएंगे तो कितना होगा? 13 दशमलव कुछ आएगा। गड़बड़ हो गया क्या जी? 150 में 86 तेरे आएगा। तो कितना आएगा? 150 और 13 कितना? 63 होता है ना। ये ऑप्शन होगा 63.4। हम 100 में से घटा लिए थे, 50 दिमाग उतर रही है। दोबारा बताना पड़ेगा इसको। चलिए यहाँ छोड़ देता हूँ इसको, ठीक है। चलिए ठीक। जबकि इतना कम ही क्वेश्चन हुआ। चलिए किधर आएंगे? स्टेटस लगाएगा।